आज हम देखेंगे हमारा मैप से जो क्वेश्चन बन रहे हैं हिस्ट्री के, जो मैप से जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे मैप से, हम एक एक करके उन मैप के क्वेश्चंस को पढ़ते चलेंगे और ये देखेंगे कि भारत के मैप से कितना क्वेश्चन बन रहे हैं, कितना नहीं बन रहे हैं। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे भारत के हर एक क्वेश्चंस को। सबसे पहले ये देखें हम कि अभी तक तो हमने ये देखा कि भारत के मैप को याद किया। पहले वीडियो में हमने देखा कि अलग अलग राज्य को याद करने का तरीका, इसलिए कि हमने अब देखना मुझे है कि भारत से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, या भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, या भारत के लगने वाली सीमा का नाम क्या है, या भारत को कौन सी रेखा दो पार्ट में डिवाइड करके जाती है। एक एक करके हम हर क्लास के अंदर इसको पढ़ते चलेंगे। आज जो पढ़ पाएंगे जितना क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ लेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इसमें भारत से जो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे, वो बन रहा है ये कि भारत का पूर्वी बिंदु का नाम क्या है। फर्स्ट, भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है। जो नाम का मतलब ये जहां से हमारा बॉर्डर खत्म हो जाता है, लास्ट पॉइंट, उसे कहते हैं हम किवीथू। तो ये ऐसा पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट का बिंदु ये माना गया। जिस प्रकार हम ग्लोब में ये देखते हैं, ग्लोब के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब को कई पार्ट में डिवाइड करके जाती हैं। उसी में से एक पार्ट ये माना जाता है गुजरात के पॉइंट पर और एक अरुणाचल प्रदेश के पॉइंट पर। ये जो देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं हमारे भारत से, वो इसको बारी बारी से हम समझेंगे। तो ये पूरब है, इसे कहते हैं हम ईस्ट, और इसे कहते हैं वेस्ट, पश्चिम, और ये हमारा है नॉर्थ, ये है साउथ, उत्तर और दक्षिण। इस पॉइंट को हम देखते चलेंगे। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथू, जिसका पॉइंट है 97.25। इस पॉइंट का ये पॉइंट है किवीथू, जो 97.5, और यही पॉइंट पश्चिम में, इसको हम देखेंगे, इसको 68.7। इसे कहते हैं हम गौरमोता, गौरमोता, जो गुजरात के सबसे लास्ट बिंदु पे है। यहीं से हमारी जलीय सीमा खत्म हो जाती है। जलीय सीमा का मतलब ये हो गया, हम इसको देखते चलेंगे। जलीय सीमा का मतलब जहां से पानी का क्षेत्र खत्म हो जाता है, वहां से स्थल का शुरू हो जाता है। तो मतलब जलीय सीमा यहां से खत्म हो जा रही है हमारा, तो वहां का लास्ट पॉइंट का नाम है किवीथू। ये कहां पे है? गुजरात के लास्ट पॉइंट पे है, जो पश्चिम में है। इसी प्रकार हम देखेंगे नॉर्थ पोल, जो लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर पॉइंट पे है, इसे कहते हैं हम अपने नॉर्थ पोल में, जिसे कहते हैं हम ना, इसे कहते हैं हम इंदिरा कॉल। इसे क्या कहते हैं हम? इंदिरा कॉल। इसे इंदिरा कॉल कहते हैं। इसका पॉइंट है 37.6। नाम क्या है? इंदिरा कॉल। और इसका अपोजिट हम देखेंगे दक्षिण में, जो तमिलनाडु के लास्ट में, इसे कहते हैं हम कन्याकुमारी। क्या कहते हैं इसको? कन्याकुमारी। बस देखेंगे, इसका लास्ट पॉइंट का नाम है 8.4, जहां पे है दक्षिण में तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का नाम, आखिरी पॉइंट का नाम क्या है? कन्याकुमारी। इसी प्रकार अगर हम एक चीज और देख लें कि भारत के दक्षिणी बिंदु पे यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका लास्ट पॉइंट का नाम है, यहाँ पे है इंदिरा कॉल, यहाँ पे क्या है? इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल, और इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पे? हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इंदिरा कॉल कहां हमारा है? दक्षिण में, सॉरी नॉर्थ में, जहां पे जम्मू कश्मीर लद्दाख में। इंदिरा कॉल कहां पे है? नॉर्थ, मतलब उत्तर में। और इंदिरा पॉइंट कहां पे है? दक्षिण में। और दक्षिण में ये नहीं कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु का पॉइंट है कन्याकुमारी। लेकिन अपोजिट हम इस बात को देखेंगे ध्यान से कि अंडमान निकोबार ये हमारा द्वीप समूह है। जिस प्रकार यहाँ पे लद्दाख द्वीप
सॉरी लक्षद्वीप है हमारा, उसी प्रकार ये क्या है, अंडमान निकोबार। तो हमें देखना है यहाँ से जो रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक वाला ग्रह हमारा कौन सा है, तो वो है अंडमान निकोबार, ठीक है, ध्यान देना है। तो इंदिरा पॉइंट कहां पे है, अंडमान निकोबार। इंदिरा कॉल कहां पे है, इंदिरा कॉल कहां पे है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में, ठीक है, ध्यान देना है। तो इंदिरा कॉल कहां पे है, नॉर्थ में, क्योंकि एग्जाम में ये चीज अक्सर आ जाता है कि इंदिरा कॉल, तो कुछ पॉइंट इंदिरा कॉल पूछ लिया, इंदिरा पॉइंट, तो इन दोनों में कंफ्यूज, इंदिरा पॉइंट दक्षिण में है जबकि इंदिरा कॉल कहां पे है, नॉर्थ उत्तर में है, ठीक है, ध्यान देना है। हम समझ गए। पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, किबीतु, ठीक है, किबीतु नाम है जो 97 डिग्री 25 है, और जबकि पश्चिमी बिंदु है गौर मोता, इसे कहे 68 डिग्री 7। उसी प्रकार हम देखेंगे नॉर्थ मतलब उत्तर में इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6, उसी प्रकार दक्षिण में देखेंगे कन्याकुमारी 8 डिग्री 4, ठीक है। ये तो हुआ क्वेश्चन कि भारत का पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु, उत्तर बिंदु और दक्षिण बिंदु, ध्यान से देखना इस बात को। ये हुआ कुछ क्वेश्चन। अब इसमें हम ये देखेंगे कि यहां से लेकर के, कुछ चेंज कर लेते हैं इसको हम, ठीक है, यहां पे हम देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक की दूरी, और यहां से देखेंगे गुजरात से लेकर के ये किबीतु जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसकी दूरी कितनी है। तो इसमें देखने से लग रहा है कि सबसे बड़ा रेखा कौन सा है, नॉर्थ से साउथ। इसकी दूरी नॉर्थ से साउथ, इसकी दूरी है 3214 किलोमीटर, ठीक है, ठीक, हाँ 3214 किलोमीटर, ध्यान से देखना। उसी प्रकार हम इसको देखेंगे, ठीक है, पूरब से पश्चिम, इसे कहेंगे 2933 किलोमीटर, क्या 2933 किलोमीटर, ठीक है, ये 3 है, ध्यान देना इस पे कि 333 है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा कुछ क्वेश्चंस बना इसमें कि पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण बिंदु कितना हमारा 3214 किलोमीटर। बस ध्यान देना इसमें। अब इसमें ये देखना, ये कर्क रेखा नहीं है, ये दूरी नापा जा रहा है कि दूरी है, कर्क रेखा इसके जस्ट नीचे से गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, कितने 8 राज्यों से। बस अब इसको हम अगले देखना है, इसको अब थोड़ा सा मिटा दिया जाए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, इसके आगे जो क्वेश्चन बन रहे भारत से, कि हम देखेंगे मैप में, ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक है, कि अब यहां से एक चीज देखते हैं कि यहां से जो सीमा लग रही है हमारी, ये वाली सीमा जो दिख रही है हमको यहां तक, ठीक है, देखते हैं जितना नीला दिख रहा है आपको, नीला नीचे नजर आ रहा है जितना, उतना हमारा पानी है, मतलब वो तट रेखा है। क्या है, तट रेखा। तट रेखा का मतलब जल से अटैच वाला रेखा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले रहा है इसमें कि ये हमारा तट रेखा की लंबाई कितनी है, ठीक है, कितनी है। तो केवल अगर भारत के, ओनली भारत का पूछता है, भारत का तट रेखा कितना है, तो ये 6100 किलोमीटर है। कितना, 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर इस बात को हम देखें, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन दोनों को जब हम अटैच करते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है 7516.6, मतलब 7516.6 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये केवल भारत का था, लेकिन यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसलिए इन दोनों को जब हम इनकी दूरी नापेंगे तो हमारे भारत की जलीय सीमा की दूरी कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं पेन को थोड़ा, यहाँ पे देखते हैं हम कि ये जो हमारा स्थल है, स्थल जितना ये हमारा स्थल दिख रहा है, जहां से जमीनी स्तर पे आते हैं हम, ठीक है, ये जो स्थल दिख रहा है, इनकी हमारी दूरी है 15,200 किलोमीटर। कितना, 15,200 किलोमीटर। इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कभी कभी कि तट रेखा क्या है। तट ऐसा लग रहा है शब्द सुनने में जैसा लगता है जमीन है, लेकिन वो क्या है, पानी है। तट रेखा की जब बात आएगी तो क्या कहोगे, जलीय सीमा, मतलब पानी की सीमा है। तो अगर केवल भारत का पूछता है तो 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर पूछता है जलीय सीमा की टोटल लंबाई, कुल कितनी लंबाई है, तो वो बताएंगे हम 7516 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर पूछता है स्थल किलोमीटर, स्थल की कितना किलोमीटर स्थल हमारा, तो वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। ये भारत का कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं बार बार।
बस अब आगे इसके देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, बस इसे मिटा दें हम। अब हम आगे देखेंगे इसके आगे कि अभी तक ने हमने जलीय सीमा, स्थल सीमा पढ़ लिया और भारत के पूर्वी पश्चिम उत्तर दक्षिण बिंदु पढ़ लिया। अब इसके आगे देखेंगे कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। ठीक है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, ध्यान से देखना है इसके अंदर कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो सबसे पहला पड़ोसी देश हमारे ये क्या है, पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। पहला पड़ोसी देश हमारा है पाकिस्तान। दूसरा हमारा पड़ोसी देश है यहाँ पे अफगानिस्तान। ठीक है, कौन है, अफगानिस्तान। फिर यहाँ पे देखेंगे तीसरा हमारा चाइना, फिर नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश, यहाँ पे हमारा म्यांमार। ठीक है, टोटल। और यहाँ पे नीचे हमारा है श्रीलंका। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस बात को कि यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं, 8। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 8। अब एक एक करके हम ये देखेंगे कि इनके रेखाओं का नाम क्या है, इनका रेखाएं मतलब बॉर्डर की रेखाओं का नाम क्या है, इनको विभाजित कब किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान का हम देखेंगे। पाकिस्तान को 14, ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को, ठीक है, क्या किया गया, विभाजित कर इसकी रेखा निर्धारित कर दी गई। इसकी रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसका क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। ध्यान से देखना। ठीक है, क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। किसका नाम है, ये पाकिस्तान का नाम है। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि ये कहा जाता है पाकिस्तान का तो है, लेकिन भारत के ऐसा माना गया पूर्वी पाकिस्तान कौन है, तो पूर्वी पाकिस्तान ये हमारा बांग्लादेश को माना गया। इसलिए ये रेड क्लिफ रेखा बांग्लादेश की सीमा पर भी लागू है और पाकिस्तान की सीमा पर भी लागू है। दोनों जगह रेड क्लिफ रेखा है, क्योंकि पहले माना गया कि ये पूर्वी पाकिस्तान है, ये पश्चिमी पाकिस्तान है। इसलिए इन दोनों रेखाओं को ही 1947 में यही नाम रख दिया गया, दोनों के बॉर्डर पर। लेकिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का विभाजन हुआ इंडिया से, उसके पहले 1905 में, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 1905 मतलब 1905 में किसका, बांग्लादेश का विभाजन किया गया। लेकिन उस समय इसके रेखा का कोई नाम नहीं दिया गया, क्योंकि इसे पूर्वी पाकिस्तान माना जाता था। लेकिन 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसी समय रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान की बॉर्डर एवं बंगाल की बॉर्डर पर भी लगा दिया गया। ठीक है, ध्यान देना इस पे। बस अब सेकंड हमारा पॉइंट, यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। भारत का गुजरात से लेकर के यहाँ पे हमारे लद्दाख तक, जहाँ पे अफगानिस्तान का सीमा लगता है, उससे पहले, ठीक है, यहां से जो गुजरात से लेकर के हमारे यहाँ लद्दाख पे जितना बॉर्डर जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना, ये पाकिस्तान की जो किलोमीटर की दूरी है वो 3323 किलोमीटर है। कितना, 3323 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे इंडिया का बॉर्डर लगता है। ठीक है, एक चीज और इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना इस पे। एक चीज और इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक पाकिस्तान, जहाँ पे जम्मू कश्मीर के पास एक यहाँ पे एक लाइन है जिसे हम कहते हैं LOC। क्या कहते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं इसको, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये ऐसा लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां से बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान भारत पे अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है। ये एक लाइन है यहाँ पे LOC, जिसको इसमें भी मान्यता नहीं दिया गया है। ये अभी भी अमेरिका के संरक्षक में माना जाता है कि इस पे कोई अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसा नहीं कि हम आजाद तो हो गए हैं, हर सीमा पे अधिकार है, हम अटैक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लाइन है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसी लाइन के कारण बार बार पाकिस्तान कहाँ घुस जाता है, इंडिया में। ठीक है, इस लाइन पे ध्यान देना, ये LOC कहां पे है, वो पाकिस्तान, ठीक है, सॉरी, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। ठीक है, कहां पे है, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर है। और भारत में जम्मू कश्मीर के पास, कहां पे, जम्मू कश्मीर के पास। इसका नाम फुल फॉर्म क्या है, LOC। आगे देखते हैं, इसके आगे हमारा आ जाता है अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। ये भारत और अफगानिस्तान, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर की सीमा है 106 किलोमीटर। कितना,
106 किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो एक चीज हमने भूल गए इसमें ध्यान देना कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर तो लगा दिया, ठीक है, कब 1947 में। इसका नाम क्या रख दिया, रेड क्लिफ। लेकिन 106 किलोमीटर के बाद, ठीक है, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर का लंबाई कितना भारत का, 106 किलोमीटर। इस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। क्या नाम है, डूरंड रेखा, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है, कि अफगानिस्तान का बॉर्डर कितना किलोमीटर पे है, 106। दूसरा चीज कि इसके रेखा का नाम क्या है, इसे कहते हैं डूरंड रेखा। क्या कहते हैं, डूरंड रेखा, ठीक है, डूरंड रेखा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। डूरंड रेखा किस देश के बॉर्डर से लगती है, अफगानिस्तान और भारत के, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा किस देश से लगती है, पाकिस्तान और भारत से। आगे देखते हैं इसको हम आगे चल के कि इसके जस्ट अफगानिस्तान का बॉर्डर जहां खत्म होता है, ध्यान देना इस पे, थोड़ा सा लाइनिंग ज्यादा हो जा रहा है। ये हमारा पाकिस्तान है, लेकिन यहां से जो बॉर्डर लग रहा है 106 किलोमीटर पे, ठीक है, 106 किलोमीटर पे डूरंड, वहीं से पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर चालू हो जा रहा है। कहां से, जहां से अफगानिस्तान का बॉर्डर खत्म हो रहा है, वहीं से किसका बॉर्डर चालू हो जा रहा है, चाइना का। और यहां से लेकर के यहां से देख लो म्यांमार के बॉर्डर तक, मतलब अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख से लेकर के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा नेपाल आ जाता है, यहां से लेकर के यहां तक का बॉर्डर किसका है, चाइना का, ठीक है। चाइना का बॉर्डर है जो भारत की सबसे ऊपर की दिशा में सबसे लंबा सीमा लगाता है, ठीक है। ध्यान देना इस पे कि जो चाइना का बॉर्डर है भारत के अंदर, वो माना गया 3400, ठीक है, 3488 किलोमीटर। कितना, 3488 किलोमीटर किसका बॉर्डर है, चाइना का, ठीक है। चाइना के बॉर्डर का, ठीक है, चाइना का बॉर्डर कितना किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर। ध्यान देना इस बात को, ठीक है। ये देखेंगे हम चाइना का बॉर्डर और इंडिया के बॉर्डर पे कितना किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर है। कितना, 3488 किलोमीटर। और इस रेखा का नाम क्या है, वो है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। भारत चाइना की रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। इसे 1914 में शिमला समझौते के तौर पे लगा दिया गया था। भारत और चाइना के जो शिमला समझौता हुआ था, उसी समय इसमें मैकमोहन रेखा लगा दी गई थी कि अब चाइना अपने देश के अकॉर्डिंग चलेगा और इंडिया अपने देश के, ठीक है। लेकिन एक चीज अब देखते चलेंगे, शिमला, ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था, ये लगाया गया समझौते में 1914 में, ठीक है। ये रेखा का नाम क्या है, भारत और चाइना के मैकमोहन रेखा। देखेंगे यहाँ पे, अभी हमने देखा कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में जो लाइन है उसे कहते हैं येलो सी, लेकिन आगे देखेंगे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास इसे कहते हैं LAC, LAC। याद रखना, LAC चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे पूरब दिशा में अरुणाचल प्रदेश में लगता है, और LOC वो पश्चिम की दिशा में पाकिस्तान और इंडिया के जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे लगता है। ये LOC इसका मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इसी के कारण चाइना बार बार इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में क्या करता है, प्रवेश करता है और अटैक करता है। इसको भी कोई अंतरराष्ट्रीय मान्यता अभी तक उस लेवल का नहीं मिला जिस प्रकार बाकी लाइनें हमको मिल चुके हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि कोई देश का एक आदान प्रदान, मतलब आते जाते, आयात निर्यात, आना जाना लगा रहता है। इसलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया लगाता है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में लगता है। ध्यान देना इस चीज को। बस अब हम आगे देखेंगे अगला कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, चाइना के कितना किलोमीटर है, भारत चाइना के बॉर्डर का 3488 किलोमीटर। रेखा का नाम मैकमोहन, कब लगाया गया, 1914 में शिमला समझौते के तौर पर, ठीक है। इस अरुणाचल प्रदेश में जो लाइन है उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब आगे हम देखेंगे इस चीज को कि इसका बाद आता है हमारा यहाँ पे नेपाल। क्या है, नेपाल है। नेपाल और भारत का जो किलोमीटर दूरी है वो है 1751 किलोमीटर। कितना, 1751 किलोमीटर है, जो भारत और नेपाल की बॉर्डर की सीमा किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है, 1751 किलोमीटर है। इसमें यह माना गया कि ब्रिटिश, इसको कोई भारत से अलग नहीं किया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अपने भेद के कारण 1800, ठीक है, 1800 ईस्वी के तौर पर इसे अलग कर दिया धीरे धीरे करके, ठीक है। अब आगे हम इसको देखेंगे। हमारा आता है भूटान। क्या है, भूटान 699 किलोमीटर
ये है भूटान हमारा, क्या है भूटान। भूटान कितना किलोमीटर बॉर्डर लगता है इंडिया, मतलब 699 किलोमीटर है जो भूटान और इंडिया का बॉर्डर लगता है। इसके आगे हमारा आता है म्यांमार। ये म्यांमार हमारे भारत के पूर्वी राज्य मतलब पूर्वी पड़ोसी देश है। इसका जो किलोमीटर है वो 1643 किलोमीटर है। कितना 1643 किलोमीटर है। बस आगे हम देखते हैं 1643 किलोमीटर है। ये हमारा म्यांमार है, क्या है म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर की सीमा की लंबाई कितनी है 1643 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। बस इसका भी कोई एक्चुअल नाम नहीं रखा गया, जिस प्रकार भारत चाइना का नाम है, जिस प्रकार भारत पाकिस्तान या अफगानिस्तान का नाम रखा गया, इस प्रकार इसका कोई नाम नहीं रखा गया है। अब इसके आगे आता है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन ये, भारत का सबसे पड़ोसी देशों में सबसे लंबा सीमा किस देश का है, तो वो है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान देना। बस हम थोड़ा सा इसको रेजर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि अलग अलग देशों की सीमा और उनकी लंबाइयां। अब हमारा आता है कि भारत से लगने वाले सबसे लंबी सीमा कौन सी है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, ये सबसे लंबी सीमा है जो भारत के पड़ोसी देशों में आता है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश से लेकर के, ठीक है, यहाँ पे मेघालय और त्रिपुरा 3 स्टेट से लगता है और पूरी तरह से भारत से घिर जाता है, इसलिए इसकी सीमा लंबी हो जाती है। इसकी सीमा है 4096। ठीक है, इसको देखना किलोमीटर है। इसकी रेखा का नाम मैं भी पहले देखा गया हमने कि रेड क्लिफ रेखा। क्या है रेड क्लिफ रेखा। मैंने अभी बताया कि इसे पहले भारत का पूर्वी पाकिस्तान माना जाता था और इसे पश्चिमी पाकिस्तान, इसलिए जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का विभाजन किया गया तो उसी समय बंगाल को भी रेड क्लिफ रेखा का नाम दे दिया, क्योंकि इसे पूर्वी बंगाल माना गया, इसे पश्चिमी बंगाल माना गया। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत की सबसे लंबी सीमा लगने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश, 4000, ठीक है, 4096 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पूछ लेता है कभी कभी कि सबसे छोटी सीमा कौन सी है जिसका लंबाई है, तो वो हमारा भूटान है। ठीक है, कौन है, भूटान है, जिसकी सीमा 699, ठीक है, 699 है किलोमीटर है। ठीक है, अब आप सब एंजॉय कीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना इसमें पढ़ाया गया है उसको आप एक बार रिवाइज कर लें, और इससे पहले भी एक वीडियो में बताया गया है भारत को किस प्रकार राज्यों को स्टेट को याद करना है।